हेलो गाइस, दिस इज शिवेश ठाकुर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें, फ्लुएंटली बिल्कुल फर्राटेदार बिना अटके इंग्लिश बोलें, उसको यूज़ करें। परंतु अधिकतर लोगों का ये सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो चलिए उस सपने को पूरा करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ कि हर एक व्यक्ति के लिए इंग्लिश सीखना क्यों आवश्यक है। देखिए, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसका मतलब कि आपको यदि दुनिया को कोई संदेश देना है या फिर संसार भर से आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश बोलना और समझना दोनों आना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। दूसरा कि जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो उससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है और आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है। तो इसके लिए जब आप इंग्लिश सीखोगे तो आपका ब्रेन एक्टिव होगा, उसकी जो ना प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जो लास्ट थिंग है दोस्तों, वो ये है कि यदि आप हाउसवाइफ हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी प्रोफेशन में हो, कोई वर्क करते हो, कोई ऑफिसर हो, आप कोई भी हो, आप सभी की ज़िंदगी में एक वो वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब आपको लगता है कि काश मुझे इंग्लिश आती होती, काश मुझे इंग्लिश बोलना आता होता, काश मैं भी इंग्लिश फर्राटेदार बोलता होता। तो ये जो टाइम है ना, ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आता या मैं इस चीज़ से पीछे नहीं रहता। दोस्तों, यदि ये वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है तो कोशिश करें जल्द से जल्द इंग्लिश सीखें, ताकि ये वक्त आपकी ज़िंदगी में ना आगे भी ना आए। और जिसकी ज़िंदगी में आ गया है तो भी आप इंग्लिश सीखें और ये वक्त दोबारा आपकी ज़िंदगी में ना आए, ये कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो। परंतु कोई भी ये नहीं बताता है कि इंग्लिश में सोचना कैसे शुरू करें। मैंने यार इंग्लिश सीखने के लिए कुछ बेसिक टिप्स बताए हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इससे आप आसानी से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो उसमें से जो पहला टिप्स है वो ये है कि आपको शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है। अब वो आप कैसे करेंगे? जैसे कि पानी को वाटर कर सकते हैं, कपड़ों का क्लॉथ्स, खाने का मील और घर का होम, ऐसे छोटे छोटे शब्दों को हम इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दूसरा आपको क्या करना है कि जो डेली यूज़ करने वाले हमारे सेंटेंस हैं उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके सोचना है और बोलना है। जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 4 AM। फिर उसके बाद आई प्ले वॉलीबॉल एट 4 PM टू 7 PM। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई स्टडी डेली फॉर 8 hours। ऐसे जो छोटे छोटे सेंटेंस हम बना सकते हैं उसको हमें इंग्लिश में बनाना है और उसको बोलना भी है। और फिर जो थर्ड स्टेप है उसमें हमको पैराग्राफ मेकिंग करनी है। अब ये कैसे करेंगे? जो हमने सेकेंड स्टेप में सीखा, धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, इसको हम पैराग्राफ में लिखते जाएंगे। फोर्थ स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको किसी टॉपिक पे लिखना होगा। अब वो टॉपिक पे आप कैसे लिखेंगे? पहले आप उस पर हिंदी में लिखिए पूरा, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बहुत आसान है। और फिफ्थ जो स्टेप है वो ये है कि फोर्थ स्टेप तक तो आप इंग्लिश में सोचना और इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे, परंतु अभी बोलना बाकी रह गया है। तो फिफ्थ स्टेप में करने के बाद हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें करना है एक मिरर के सामने जाकर फ्लुएंटली जो भी आपने लिख रखा है उसको बोलना शुरू कर देना है। तो ये जो 5 स्टेप आप कंप्लीट करेंगे ना दोस्तों, इससे आपकी इंग्लिश में, आपके पर्सनैलिटी में जो इम्प्रूवमेंट आएगी ना, उसके लिए आप मुझे इतना थैंक यू बोलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा बहुत आता है बट डाउट बहुत है। तो आपकी इंग्लिश को परफेक्शन तक कैसे लेके जाना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैंने अपने इसी चैनल पर एक सीरीज शुरू की है कि सम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस, है ना। उसमें मैं जो है छोटी छोटी चीज़ें आपको इंग्लिश की सिखा रहा हूँ। तो आप उसके लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। अब उसमें क्या सिखाया जा रहा है दोस्तों? उसमें जितनी भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि टेंस से आप जो है सेंटेंस मेकिंग आपकी बहुत इजी हो जाएगी, आप सही सेंटेंस बना पाएंगे। तो मैं सबसे पहले उसी पे फोकस कर रहा हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम सीखेंगे, पर उसको सीखते वक्त, और सबसे पहले दोस्तों ये जो कोर्स है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो घबराइएगा मत। इसको करते समय आपको कुछ नियमों का बस पालन करना है।
तो उससे आपका जो लर्निंग है, आपकी जो सीखने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या करना है हमें, सर्वप्रथम मेरे कोर्स जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको आपकी नोटबुक और पेन को जो है साइड में रख देना है, और वीडियो में जो जो बताया जा रहा है उसको बहुत सिंसियरली सुनना है, और जो करने को कहा जाए वो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या कहा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होती है किसी टॉपिक की, आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्लियर है कि नहीं है, तो आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देना है। यदि आपको क्लियर है तो इट इज़ क्लियर और आई अंडरस्टूड द टॉपिक, सॉरी द थ्योरी। और यदि आपको क्लियर नहीं है तो साफ साफ लिख देना दैट आई हैव अ डाउट ऑन थ्योरी, तो जिससे मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स का सेशन आ जाएगा दोस्तों। तो एग्जाम्पल्स के सेशन में आपको क्या करना है, मैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल दूंगा, फिर कुछ टफ एग्जाम्पल दूंगा, फिर उसके बाद कुछ आपको होमवर्क दूंगा। इससे आपकी वर्ड पावर भी बढ़ेगी। तो एग्जाम्पल्स में आपको एक चीज़ याद रखनी कि मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूंगा और मैं उसका आंसर दूं, उससे पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। अब वो सही है गलत इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका सीखना मैटर करता है यार। कोई पहले दिन में नहीं सीख जाता है, धीरे धीरे करके ही सीखते हैं। तो इसीलिए मेरा आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, समझ रहे हो। अब देखो, आपका आंसर यदि गलत है या सही है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला ना, सीखने से फर्क पड़ता है। इसीलिए सही आंसर देख के बाद में कमेंट में जाकर उसको एडिट भी नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने देना है। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब वो थ्योरी, वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाए वीडियो के एंड में, तो आपको देखना है कि इससे मैं सेंटेंस बना पा रहा हूँ, इसको मैं जहाँ यूज़ करना चाहता हूँ वहाँ कर पा रहा हूँ। यदि ऐसा है इसका मतलब कि आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो वीडियो के एंड में आपको लिख देना है कि दिस टॉपिक इज़ क्लियर फॉर मी, या ये टॉपिक मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया है। और जिसको नहीं हुआ है, जो ये सब नहीं कर पा रहा है, वो भी लिख देगा कि सर या भैया इस टॉपिक में मुझे ये डाउट है, आप फिर से क्लियर कीजिए, तो मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत आसानी से इंग्लिश सीखा जा सकता है। बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए और कंटिन्यूली प्रैक्टिस चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कुछ आ चुके हैं, कुछ आएंगे इस सीरीज़ पे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, वीडियोज़ आपको कंटिन्यूली मिलते जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट तो करना ही करना है, क्योंकि लिखिए कमेंट में, अभी लिखिए वी आर रेडी फॉर लर्निंग इंग्लिश, ऐसा लिखिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप कितना डेडिकेशन के साथ सीखना चाहते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि कोई अपनी ज़िंदगी में ये ना कह पाए कि काश मैंने भी इंग्लिश सीखी होती, और वो ये नहीं कह पाएगा। इसका श्रेय आपको जाएगा कि आपने उसको ये शेयर किया, आपने उसकी सहायता की, ओके। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, जय हिंद।